हाँ जी स्टूडेंट, देखिए अपन ने आज पढ़नी है प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। सबसे पहले तो हाइड्रोजन हैलाइड बनते कैसे हैं। हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी लिख लो और हैलाइड की वैलेंसी लिख लो। हैलाइड की वैलेंसी 1 होती है, तो एक दूसरे क्रॉसिंग करवा दो HX। HX का मतलब ये है, HX का मीनिंग ये है कि HF भी बन सकता है, HCl भी बन सकता है, HBr भी बन सकता है और HI भी बन सकता है। ये टेंडेंसी होगी, ठीक है जी। अब इनकी प्रॉपर्टी आपने पढ़नी है। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है अपनी फिजिकल स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में आपने क्या पढ़ना है? सबसे पहले ये फिजिकली कैसे हैं भी। पहला जो मेंबर है ना, पहला जो मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है, वो है सॉलिड और बाकी मेंबर क्या है? गैस। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए कि पहला मेंबर सॉलिड इसलिए है भाई क्योंकि देखो एक बॉन्डिंग पढ़ी थी आपने जिसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा ये हर एक में नहीं मिलती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है फोन में। फोन का मतलब क्या है यहाँ पर? या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी हाइड्रोजन फ्लोरीन में, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन में। ये 3 कैंडिडेट हैं मेनली जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है अपने को। तो 3 में से ये पहले वाला केस है अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF में ये जो मैंने डॉट दिखा रखे ना बीच में, ये वाली बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इस वाली बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग भाई कैसी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये सॉलिड है और ये गैस है, पहला। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी है भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताओ इनका। अच्छा जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहली बात ये देखो कि ये किस पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है ना बच्चे, वो करता है साइज पे। अगर साइज ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। ये ज़्यादा का सिंबल है ऊपर की तरफ। ये बात आई समझ में? अब आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा कौन? आयोडीन। यानी कि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो कौन सी फोर्सेज बढ़ेंगी? वंडरवाल फोर्सेज बढ़ेंगी। वंडरवाल फोर्सेज बढ़ेंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो सबसे छोटा कौन है? HF, ठीक है। तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो वंडरवाल बढ़ रही है, वंडरवाल बढ़ रही है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ साइज? HI का, तो फोर्सेज इसमें ज़्यादा है, फोर्सेज ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा है। सबसे लास्ट में कौन आना चाहिए था? HF, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। सबसे लास्ट में आना था और सबसे ज़्यादा है इसका हाईएस्ट। अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि HF का सबसे कम होना था इस रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन HF का सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ भाई, कहता है ये मेरे पास एक बॉन्डिंग है जिस बॉन्डिंग का नाम क्या है? H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग के कारण HF का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये बड़ी बात मैंने नीचे लिख दिया। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग इंक्रीज होता है क्योंकि वंडरवाल फोर्सिंग, जनरल रूल हो गया। फिर एक्सेप्शनल केस का मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करे। एक्सेप्शनल केस का मतलब जो रूल को फॉलो नहीं किया जिन्होंने। अब रूल को फॉलो किसने नहीं किया? हाइड्रोजन हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट HF का हाईएस्ट है, सबसे लोवेस्ट होना था, और हाईएस्ट है किसके कारण? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ये बड़ी बात आपने माइंड में रखनी है। अगला देखो इसमें बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अच्छा इससे पहले है ना मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ आपके साथ। बॉन्ड लेंथ मान लो H और F की तो ये है, तो HCl की क्या होगी? ये होगी। HBr की क्या होगी? ये होगी। HI की क्या होगी? ये होगी बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ ही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अच्छा एक बात सोचो भाई, HF और HI वाले बॉन्ड को तोड़ना आसान है क्योंकि लंबा है, लंबी लकड़ी होती है ना जो, उसको तोड़ना आसान होता है इसे छोटी लकड़ी के कंपैरिजन में। तो देखो ये बॉन्ड लेंथ कम है। देखो रूल पकड़ो यहाँ से, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। रूल क्या पकड़ लो यहाँ से कि भाई अगर बॉन्ड लेंथ कम हुई तो एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। तो वही तो लिख रखा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, अभी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या हो रही है? कम होएगी, क्योंकि एंथैल्पी इस बॉन्ड में सबसे कम लगेगी क्योंकि लंबा बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। वही तो बात कह रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ ऐसे ये ऑर्डर हो गया,
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये हो गया। एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसमें लगेगी क्योंकि छोटा बॉन्ड है, तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आ गया थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी का सीख लो। थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? देखो सीधा सा रूल है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ याद करो, यही तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। एंड बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा थी? HI की, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। और बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी थी? HF की, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। उल्टा रिलेशन है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर है ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो रिड्यूसिंग करैक्टर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो भाई, इनका सबसे पहले रिड्यूसिंग करैक्टर देखना है। देखो छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल ही जल्दी समझ में आ जाएगा। ईजिली H कौन दे सकता है? एक तो ये तो HF है और ये HI है। आसानी से H कौन रिलीज कर सकता है? HI। जो ईजिली H दे देगा, ईजिली डोनेट H आयन, बेस्ट रिड्यूसिंग करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर। अब करो अरेंज। सबसे कम तो फिर ये तो आसानी से देगा नहीं। सबसे कम किसका हो गया? HF का। और सबसे ज़्यादा किसका हो गया? HI का। बीच वाले नहीं लिख रहा मैं। आगे बात समझ में? वही सेम डिट्टो एसिडिक स्ट्रेंथ जो आसानी से H दे दे, ईजिली H कौन देगा? HI। यही एसिडिक ऑर्डर हो गया फिर इसका। HF का सबसे कम और HI का सबसे ज़्यादा। तो दो कंसेप्ट पढ़ाए मैंने यहाँ पर आपको, रिड्यूसिंग करैक्टर का और एसिडिक करैक्टर का। दोनों में एक ही लगेगा, ईजिली H। सोचना ये है कि आसानी से H कौन देगा? जिस आसानी से H वो देगा जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। आसानी से बॉन्ड किसका टूट सकता है? HI का, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो आसानी से बॉन्ड टूट गया, ईजिली H देगा। ठीक है भाई।